अच्छा, चलो आज हम लोग टाइम एंड वर्क के ही आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। आज बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, जो क्वेश्चन नंबर 1 है। कई बच्चे इसमें बहुत परेशान हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि सर ये क्वेश्चन कैसे करना है। कई बच्चों के डाउट भी रहे हैं, तो इसी वजह से मैं आज इनको स्पेशली बताने जा रहा हूँ, पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दिया गया है कि a+b, b+c क्रमशः किसी काम को करने में 12 और 16 दिन लेते हैं। अगर a ने 5 दिन तथा b ने 7 दिन काम किया, शेष काम c ने 13 दिन में पूरा किया, तो c अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो जैसा क्वेश्चन में बोला गया है कि a+b किसी काम को करने में 12 दिन का समय लेते हैं, और b+c उसी काम को करने में 16 दिन का टाइम लेते हैं। अगर a+b अगर वो काम करता है तो वो 12 दिन का टाइम ले रहा है, और b+c काम करता है तो 16 दिन का टाइम ले रहा है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है कि हमने इनका LCM लिया, जो कि हमारे टोटल वर्क के बराबर होगा। तो LCM यहाँ से हमने निकाला, कितना आया 48। तो 12 4 जा 48, यानी कि a+b का एक दिन का काम कितना आ गया, 1 डे वर्क। ये कितना आ गया 4, और b+c का एक दिन का वर्क कितना आ गया 3। ठीक है, अब a+b अगर दोनों लोग साथ मिलके काम करते हैं तो एक दिन में 4 काम कर लेते हैं, और b+c अगर मिलके काम करते हैं तो 3 काम कर लेते हैं। इसी प्रकार अब हमको बताया गया है क्वेश्चन में कि जो a है ये सिर्फ 5 दिन काम करता है, और ये जो b है ये 7 दिन काम करता है, और c है बकाया काम 13 दिन में पूरा कर लेता है। अब चूंकि हमें यहाँ पे a, b और c की इंडिविजुअल इफ़िशियंसी नहीं पता है, यानी कि इनका अलग अलग इनके कामों की क्षमता हमें नहीं पता है, तो हम क्या देखेंगे कि इनके साथ की जो क्षमता हमें दी गई, जैसे a+b की क्षमता हमको 4 दी गई है एक दिन की, तो हम करेंगे क्या कि a+b को पहले एक साथ काम करवा लेंगे। कितने दिन करवा लेंगे, 5 दिन। तो जब हमने a+b को 5 दिन साथ में काम करा लिया, तो अब b का कितने दिन का काम शेष बचता है, 2 दिन का काम शेष बचता है। तो वो 2 दिन हम b को c के साथ करवा लेंगे, तो c 2 दिन काम करेंगे। अब बचाया c का काम कितने दिन का है, वो 11 दिन का काम बचता है। अब आपको देखना ये है कि a+b 5 दिन काम कर रहे हैं, और इनके एक दिन की कार्य क्षमता 4 है, तो टोटल काम कितना हो गया 20 काम। ऐसे ही यहाँ पे b+c की कार्य क्षमता 3 दिन है, तो ये 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, 2 × 3 यानी कि 6 काम। अब आपको पता है कि हमको टोटल 48 वर्क करना है, जिसमें a+b ने 20 काम कर लिया है, और b+c ने 6 काम कर लिया है। अभी हमारे पास काम बचा कितना, यानी कि रेस्ट वर्क कितना बचा, यानी कि जो काम बचा है वो कितना शेष बचा है। तो शेष काम बराबर 48 - 20 + 6, यानी कि 8 में से 6 गया तो कितना बचेगा 2, और 4 में से 2 गया 2, तो 22 काम रेस्ट बचता है हमारे पास। अब ये 22 काम कौन करेगा, c करेगा। कितने दिन में करेगा, 11 दिन में, यानी कि c 11 दिन में 22 काम करेगा। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा इनका, 2। तो पूरा काम अगर हम c से करवाएं अकेले, अगर हम इंडिविजुअली c से पूरा काम करवाएं, तो 48 काम करने में c को कितना टाइम लगेगा, 48/2 यानी कि 24 दिन। यही हमारा उत्तर हो जाएगा।